नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। छपरा और सिवान में जहरीली शराब से अब तक 20 से ज्यादा मौत की खबरें। प्रशासन वैसे 20 मौत की बात कह रहा है, लेकिन जिस तरह से लोगों के बयान सामने आ रहे हैं, परिजनों के बयान सामने आ रहे हैं, इससे ऐसा लग रहा है कि यह मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। कई लोग अभी इलाजरत हैं जिन्होंने जहरीली शराब पी है। इन दोनों ही जिलों में पहले भी जहरीली शराब से मौत की खबरें सामने आई हैं और पूरे बिहार की बात करें तो अन्य जगहों से भी जहरीली शराब से मौत की खबरें सामने आती रहती हैं। बिहार में 2016 से शराबबंदी है, लेकिन इस तरह की घटना के बाद से लगातार सवाल उठते हैं कि क्या बिहार में अब शराबबंदी खत्म कर देनी चाहिए। तमाम राजनीतिक दलों की और जो एक्सपर्ट हैं उनकी भी ये प्रतिक्रिया रहती है कि शराबबंदी खत्म करने को लेकर सरकार इस दिशा में आगे बढ़ सकती है या कदम उठा सकती है, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए कि जिस तरह से मौतें हो रही हैं, आखिर इन मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है। बिहार में वैसे कहने को शराबबंदी है, लेकिन अन्य जिलों से जो खबरें आती है, लगातार आप बिहार तक पर देखते भी हैं कि अन्य जिलों से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक कहीं ना कहीं शराब का व्यापार जो है वो एक अवैध आर्थिक तंत्र का रूप ले चुका है। यानी कि जगह जगह पर शराब की होम डिलीवरी हो रही है। इस तरह की खबरें खूब सुनते हैं आप। अन्य जगहों से शराब बरामदगी की भी खबरें सुनते हैं। ऐसे में अब यह सवाल उठता है कि जब अवैध आर्थिक तंत्र खड़ा ही है तो फिर इस शराबबंदी की क्या जरूरत है। ये सवाल कई सारे विश्लेषक पूछते रहते हैं। वैसे शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी हमेशा से मानती रही है कि शराबबंदी जो है वो लागू रहेगी। इस घटना के बाद भी नीतीश सरकार में मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि शराबबंदी जो है वो लागू रहेगी। अब सवाल ये कि जो नीतीश कुमार के लिए सबसे ज्यादा अभी परेशानी का सबब है, जिस पर बिहार के लोग बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो शराबबंदी है, स्मार्ट मीटर है। तो क्या इन ऐसे मुद्दों पर नीतीश कुमार बैकफुट पर आएंगे विधानसभा चुनाव से पहले? अब ये जो घटना घटी है इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया और सरकार पर तीखा हमला बोला। शराब बंदी है लेकिन शराब उपलब्ध है, लेकिन और भी नशा की जो चीजें हैं, ड्रग्स वगैरह हैं, वो उसकी भी जो चीजें जो है वो बिहार में बढ़ गई है। काफी और भी नशा हो रहा है। तो देखिए, हम लोग तो ये चाहते हैं कि नशा मुक्त रहे बिहार। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने भी शराबबंदी को लेकर नीतीश सरकार की तीखी आलोचना की और इस घटना को लेकर के भी दुख जताया। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने क्या कुछ कहा, ये सुनिए। कि शराब नीति पर फिर से उनको पुनर्विचार करना चाहिए। एक तरफ तो पूरा शराबबंदी है बिहार में और दूसरी तरफ जहरीली शराब से हर साल सैकड़ों लोग चले जाते हैं। तो ये गंभीर मामला है और बिहार सरकार को, मुख्यमंत्री जी को गंभीरता से इस विषय को। विपक्ष के तमाम दल शराबबंदी को लेकर रिव्यू करने की बात कह रहे हैं कि सरकार इस पर विचार करे, बैठक करे और फिर आम सहमति बनाई जाए। अब विडंबना देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तब यही बात कह रही थी जो आज विपक्ष में लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने शराबबंदी को लेकर जो स्टैंड अपनाया है वही स्टैंड जनता दल यूनाइटेड का है। तो क्या नीतीश कुमार के लिए विधानसभा चुनाव में यह गले की हड्डी बन सकती है? और जिस तरह से शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से मौत हो रही है, इनमें अगर आप देखेंगे वो कौन लोग हैं? वो गरीब गुरबा लोग हैं जिनकी मौतें हो रही हैं। तमाम आंकड़े ऐसे कहते हैं और एनडीए सरकार में ही सहयोगी जीतन राम मांझी लगातार इस पर सवाल उठाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में होना और एक नए राजनीतिक दल का उदय हुआ है। प्रशांत किशोर लगातार जो है वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम 1 घंटे में शराबबंदी जो है खत्म कर देंगे। तो क्या नीतीश सरकार शराबबंदी जैसे मामले पर चौतरफा घिर सकती है और आने वाले समय में नीतीश सरकार को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है? आपको क्या लगता है, जो अभी शराबबंदी बिहार में जिस रूप में लागू है, क्या ये सही है? और जिस तरह से एक अवैध आर्थिक तंत्र खड़ा हो गया है, लगातार जो खबरें आ रही हैं उस पर आपका क्या कुछ कहना है? क्या शराबबंदी हटना चाहिए? क्या नीतीश सरकार को इस पर विचार करना चाहिए? ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।